2016 के आसपास सोनी टीवी पर एक धारावाहिक पब्लिश हुआ था सूर्यपुत्र कर्ण करके, जिसमें सूर्यपुत्र कर्ण जो था उसको काफी सिंपैथी दी गई थी, काफी उसको ऐसा दिखाया गया था कि उसके साथ समाज में काफी गलत हुआ है। उसके बाद जो उसने किया वो काफी सही किया। आज भी आपको काफी लोग ऐसे बोलते मिल जाएंगे जो ये बोलेंगे कि कर्ण सूर्य पुत्र था इसलिए द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा नहीं दी, उसको हक नहीं मिला, ऐसा बोलते आपको कुछ लोग मिल जाएंगे। भीम उसको काफी बेइज्जत करता था, द्रौपदी उसको काफी बेइज्जत करती थी। अगर कर्ण को धोखे से ना मारा जाता तो वो अर्जुन को खत्म कर सकता था, इतना वो ताकतवर था। जैसे अभी कुछ समय पहले कल की मूवी आई थी जहां पर एक सीन आता है कि अमिताभ बच्चन ये बोलते हैं कि नहीं, अर्जुन को हराने वाला एक था पर उसको धोखे से ना मारा जाता। तो मैं भी कर्ण को काफी महान समझ रहा था, काफी बेहतर समझ रहा था, अच्छा समझ रहा था। फिर कल की मूवी आई, उसके बाद कुछ वीडियोस मेरे सामने आए जिसने पूरी अवधारणा को मेरी चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने खुद पढ़ा, रिसर्च की थोड़ी, तो समझ में आया कि जो जो अभी तक मैंने पढ़ा था, जो जो उसके बारे में सुना था, वो सारी चीजें गलत थी। कर्ण बिल्कुल निर्जल आदमी था, कोई महान नहीं था, कुछ उसके अंदर ताकत नहीं थी कि वो अर्जुन को हरा दे। अर्जुन तो अर्जुन, कर्ण अभिमन्यु से भी मार खा चुका है, अर्जुन की तो बात ही अलग है भी। तो आओ थोड़ा कर्ण के रियल कैरेक्टर को थोड़ा डिस्क्लोज करते हैं। ये बात सच है कि कुंती माता ने कर्ण को अपने पास नहीं रखा था, उन्होंने उसका त्याग कर दिया था। पर कुंती माता के कर्ण को त्याग करने के बाद कर्ण अधिरथ को मिले थे। वो अधिरथ जो कि पितामह के काफी क्लोज थे, काफी अच्छे दोस्त थे। हो सकता है आपको सूद पुत्र सुनकर काफी गलत लगता हो, मुझे भी काफी गलत लगता था जब तक पता नहीं था। सूद पुत्र का मतलब होता है कि पिता क्षत्रिय और माता ब्राह्मण, उसी को शूद्र पुत्र बोला जाता था। काफी लोग बोलते हैं कि कर्ण के साथ काफी अत्याचार हुआ, काफी गलत हुआ, इसलिए वो आगे जाके इस तरह के काम किया, दुर्योधन का साथ दिया। जितने भी दुर्योधन ने गलत काम किए थे उनमें दुर्योधन का साथ नहीं दिया, पर ये बिल्कुल गलत है। दुर्योधन के हर गलत काम में कर्ण उसके साथ था। स्टार्टिंग से बात करते हैं और स्टेप टू स्टेप बात करेंगे। कृष्ण को लोग ग्वाला करके चिढ़ाते थे, उन्होंने अधर्म नहीं किया, वो अधर्म के साथ नहीं रहे। पांडवों का जन्म वन में हुआ था, उन्होंने अपनी पूरी टीन एज वन में काटी। कर्ण माता कुंती के त्यागे जाने के बाद अधिरथ के साथ रहने लगते हैं, जहाँ पर उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। एक चीज पर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा नहीं दी थी, पर नहीं, ये बिल्कुल गलत है। द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा दी थी, कर्ण को सिर्फ ब्रह्मास्त्र की शिक्षा नहीं दी थी। क्यों नहीं दी थी? क्योंकि वो डिजर्व नहीं करता था। द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र की शिक्षा सिर्फ दो लोगों को दी थी, एक अर्जुन, क्योंकि वो डिजर्व करता था। ब्रह्मास्त्र संभालना अर्जुन को आता भी था, अर्जुन को अपनी इंद्रियों पर काबू था, अपने ऊपर काबू था, ब्रह्मास्त्र को वो संभाल सकता था। और एक अश्वत्थामा को दिया था पुत्र मोह में, और ब्रह्मास्त्र किसी को नहीं दिया था। और लोग बोलते हैं कि कर्ण को द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी थी। शिक्षा दी थी, ब्रह्मास्त्र की शिक्षा नहीं दी थी, जिसको लेने के लिए वो परशुराम जी के पास जाते हैं। और परशुराम जी ने ये शपथ ली थी, ये प्रण लिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को ही अपनी शस्त्र शिक्षा देंगे। पर कर्ण परशुराम जी के पास जाकर झूठ बोलकर ब्रह्मास्त्र की शिक्षा ले लेता है। पर जब परशुराम जी को ये पता चलता है कि कर्ण ब्राह्मण है ही नहीं, धोखे से उसने ब्रह्मास्त्र की विद्या ली है, तब उसको श्राप दिया जाता है। तब उसको श्राप देते हैं परशुराम जी कि तुम जिस समय इस विद्या का आवाहन करोगे, जिस समय ब्रह्मास्त्र तुमको सबसे ज्यादा जरूरी होगा, उसी समय तुम ब्रह्मास्त्र भूल जाओगे, विद्या भूल जाओगे। और लक्षाग्रह, जब पांडवों को लक्षाग्रह में जलाया जाता है तो टीवी सीरियल्स में क्या दिखाया जाता है कि कर्ण उसके खिलाफ था। कर्ण बचाने के लिए गया था कि लक्षाग्रह में पांडव बच सके, पर उस आग को लगाने में, पांडवों को मरवाने में कर्ण भी बिल्कुल शामिल था, बराबर शामिल था। भीम जब छोटे थे तब उनको पानी के अंदर डुबा दिया गया था, खाने में जहर मिलाकर दे दिया गया था, उसमें भी कर्ण शामिल था। उसके बाद जब वॉर की बात आती है तो तीन तरह के वहाँ पर वॉरियर्स बनाए जाते हैं, एक महारथी, एक रथी, एक अर्धरथी। तब ऐसा था कि अर्धरथी अर्थरथी वाले से लड़ाई करेगा, रथी रथी वाले से लड़ाई करेगा, और महारथी महारथी वाले से लड़ाई करेगा। और पितामह ने अंगराज को, कर्ण को महारथी नहीं बल्कि अर्धरथी की श्रेणी में डाला था। क्यों? क्योंकि पिछले बहुत बार कर्ण मार खा चुका था, हर कहीं पर मार खा चुका था, पांडवों से मार खा चुका था, बाहर मार खा चुका था, और वो जब कभी भी मार खाता था तो मैदान छोड़कर भाग जाता था। तो ये एक बार नहीं हुआ है, हर बार यही हुआ है। कर्ण को दानवीर कर्ण करके बुलाया जाता था। मुझे आप इतना बताओ, कर्ण ने जितना भी दान दिया है वो उसका खुद का नहीं बल्कि अंगराज का था, अंग प्रदेश का था। और वो जो पुण्य करता था, जो दान करता था, वो कोई ऐसे
ऐसे ही नहीं करता था, इतने ज्यादा उसको श्राप लगे थे, हर किसी से उसने श्राप मिला था उसको, इसीलिए वो इतने पुण्य करता था कि इन पापों को थोड़ा कम किया जा सके। कर्ण और शल्य के काफी बार बहस भी हुई है। नकुल और सहदेव के मामा का नाम ही शल्य था, उनसे भी कई बार शल्य और कर्ण के बीच में भी काफी बार बहस हुई है कि तुम क्यों इतना सबको दान देते हो, जिसको नहीं जरूरत तुम उसको भी दान दिए जा रहे हो। जैसे आज के जमाने में अभी मैं बात करूं तो जितना भी गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में दिया जाता है, ये आपका कोई बेनिफिट नहीं कर रहा, बल्कि एक तरह से आपको विकलांग कर रहा है। आजादी के इतने सालों बाद भी हम इस देश के लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं दे पा रहे। हमने उनको इतना भी कैपेबल नहीं बना पाए कि वो 2 वक्त खाना खुद खरीद कर खा सके, खुद कमा सके। उसके लिए भी हमको राशन देना पड़ता है। क्यों हम लोगों को इतना कैपेबल नहीं बना सकते? क्यों हमारी गवर्नमेंट इतना कैपेबल लोगों को नहीं बना सकती थी इतने सालों में कि वो खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके? शल्य जहाँ के राजा थे, वहाँ की औरतों के लिए इतने गंदे शब्द यूज किए हैं कि बता भी नहीं सकता। जब पितामह सैया पर थे, उसके बाद ये चल रहा था कि सेनापति किसे बनाया जाएगा, तो कर्ण तुरंत आगे आया और अपना नाम बोलने लगा, मुझे सेनापति बना दो। तब अश्वत्थामा ने बोला था कि इतनी बार अर्जुन से मार खाने के बाद, हर युद्ध से भाग जाने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें सेनापति होना चाहिए। और स्वयंवर को लेकर काफी बातचीत होती है कि द्रौपदी ने उसको, मतलब कर्ण को काफी बेइज्जत किया था, सूत पुत्र बोला था, ऐसा ऐसा बोला था, मुझे इससे शादी नहीं करनी, ये सब बोल दिया था। तो इस चीज का जवाब थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा। मानिए आपके घर पे एक लेडी है, आपकी बहन, बुआ, कोई भी है, उनकी शादी होनी है, सिर्फ हिंदू ही आकर स्वयंवर में भाग ले सकते हैं। उस समय पर कोई धर्म नहीं थे और सिर्फ एक धर्म था, सिर्फ जातियां थी, डिफरेंट डिफरेंट वर्ण थे। अब आप अपनी बहन के लिए स्वयंवर रखते हैं और कोई अदर रिलीजन वाला आकर ये बोलता है कि वो स्वयंवर में पार्टिसिपेट करेगा, तो लास्ट डिसीजन किसका होगा कि आपकी बहन शादी किससे करेगी? आपकी बहन का होगा या किसी और का होगा? द्रौपदी को कर्ण से शादी नहीं करनी थी, इसलिए उसने बोल दिया कि मुझे सूत पुत्र से शादी नहीं करनी है। वीडियो जल्दी से निपटाते हैं और लास्ट का जो बोला जाता है वध वाला केस, धोखे से मारा, छल से मारा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बोला यह जाता है कि कर्ण को धोखे से मारा गया, छल से मारा गया। जब वो अपनी रथ का पहिया निकाल रहा था तब उसको मारा गया। ऐसा नहीं है कि कर्ण ने कभी अधर्म नहीं किया है। 7 महारथी मिलकर जब एक 16 साल के बालक को मार रहे थे तो वो धर्म था। अर्जुन की धनुष की प्रत्यंचा इतनी बार टूटी थी, उसके बाद भी कर्ण वहां पर रुका नहीं, बल्कि अर्जुन पर वार पे वार किया जा रहा था। जब गलत आदमी गलत करे तो ठीक है, लेकिन जब सही आदमी गलत करे तो वो गलत है। और अभिमन्यु ने भी कई बार कर्ण को धोया है। जब अभिमन्यु का वध हुआ तो उस वध में कर्ण भी शामिल था और अभिमन्यु के एक वार से कर्ण का रथ धराशाही हो जाता है। इस तरह के इंसान को तुम कंपेयर करते हो अर्जुन से। वो अर्जुन जिसने महादेव के साथ युद्ध किया था और युद्ध के बाद महादेव ने बोला था कि मेरे सिवाय तुम्हें और कोई इस धरती पर हरा नहीं सकता, तुम उसका कंपैरिजन बोलते हो कि कर्ण ज्यादा महान था। मानो जरूर मानो, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी अवधारणा है, जो तुमको मानना है वो मानो। थैंक यू।